हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम जो सब्जेक्ट हुआ इकोनॉमिक्स यानी सोशल साइंस का। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। और जो आज का टॉपिक उसका सब टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ मनी। किस तरह पैसों की डेवलपमेंट हुई है और किस तरह पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। और पहले ज़माने में द डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज़ पास्ड थ्रू वेरियस स्टेज इन अकॉर्डेंस विद टाइम, place and circumstances with the progress of economic civilization of mankind. The stage of the evolution of money are, अगर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मनी जब की हम बात करेंगे तो ये वो स्टेज उसने गुजारे हैं यहाँ पे उस प्लेस टाइम वगैरह सर्कमस्टांसिस के हिसाब से यहाँ पे जब इंसान की सिविलाइजेशन हुई है तो किस तरह यहाँ पे जो सौदाबाजी वगैरह है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत किस तरह उसने पूरे किए वो आज हम देखेंगे कि फिर जो मनी है जो पैसे है वो इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई है, वजूद में कैसे आई है। तो पहले यहाँ पे एक बार्टर सिस्टम था। बिफोर द बर्थ ऑफ मनी पीपल रिलाइड ऑन ए बार्टर सिस्टम। पैसों से जब पैसों की एवोल्यूशन अपनी जब पैसे नहीं है तो लोग बार्टर सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि बार्टर सिस्टम मीन्स कि लोग को एक्सचेंज ऑफ थिंग्स करते हैं, कमोडिटी करते हैं। यानी इसको हम कहेंगे कि कमोडिटी मनी हम कहेंगे हम उसको, या मतलब वो चीज़ों के बदले चीज़ ही देते हैं। किसी को चावल ज़रूरत है और किसी को वीट की ज़रूरत है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। किसी को जूते की ज़रूरत है और किसी को कपड़े की ज़रूरत है, वो उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरह का सिस्टम वहाँ चल रहा था। तो फिर दिस मीन्स दैट पीपल चेंज गुड्स विद अदर गुड्स। लोग चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। ए प्रोड्यूसर ऑफ क्लोथ हु वांट्स मीट वुड देयरफॉर हैव टू फाइंड अ मीट प्रोड्यूसर हु वांटेड क्लोथ इन रिटर्न। तो जिस तरह की मैंने पहले भी कहा था कि किसी को भी यहाँ पे प्रोड्यूसर क्लोथ है उसको मीट की ज़रूरत है, उसको ढूंढना है कि मीट वाला कौन है, फिर यहाँ उसको क्लोथ देंगे और वहाँ से मीट लाएगा। गोश्त की ज़रूरत मतलब जिसको कपड़े वाले को गोश्त की ज़रूरत होती है वो फिर ढूंढ रहा है कि यहाँ पे कोई मीट वाला है, उसको मीट कपड़ा देंगे और वहाँ से मीट लेंगे। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था। विदाउट द एक्सटेंस ऑफ मनी सिचुएशन लाइक दिस बिकम वेरी डिफिकल्ट। लेकिन पैसों के बगैर जब पैसा उस वक्त एक्सचेंज नहीं, जब पैसे की एवोल्यूशन नहीं थी तो बहुत ही मुश्किल लोग जिंदगी गुजारना, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल था कि हमें देखना है कि अब चीज़ों के बदले हमें चीज़ लेना, ये बहुत ही मुश्किल काम थी। बार्टर सिस्टम में ये चीज़ चल रहा था। तो इसके बाद यहाँ पे एनिमल मनी भी है। इन द प्रिमिटिव हंटिंग स्टेज एनिमल्स वायर यूज्ड एज कॉमन मीडियम ऑफ exchange as per historical records. Cattle occupied a place of pride even present in some of the tribes of Africa and some parts of Asia. Cattle are considered as the most precious asset to help them in barter exchange. तो इस तरह जब एनिमल मनी के जब यहाँ पैसे एनिमल की सूरत में होते हैं, जानवर की सूरत में होते हैं कि यहाँ पे जो मतलब जो हंटिंग वाले होते जो जब वो जानवर हंटिंग करते हैं फिर वही लोगों को देते हैं जो हंटिंग मतलब शिकार वगैरह उनको देते हैं, या उनको मतलब फिर वहाँ से उनको चीज़ें लेते हैं। किसी को मतलब किसी कपड़े की ज़रूरत है, उस कपड़े वाले को वो अपने कोई शिकार लेके आता है उसको देता है, वो वहाँ से वो देता है। इस तरह वो मतलब आज भी हम देखें जो ट्राइबल लोग हैं अफ्रीका और एशिया में, वो भी आज भी कैटल अपनी माल मवेशी को मतलब एज ए पैसों की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उसी को देते हैं, फिर वहाँ से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चीज़ें लेते हैं। तो इस तरह अगर हम कमोडिटी मनी की बात करेंगे, पीपल यूजुअली सर्च फॉर वेज टू मेक ट्रांजेक्शन ईजियर। तो कमोडिटी मनी की बात करेंगे कि यहाँ पे लोग तो क्या करें कि वो ये देख रहे हैं कि किस तरह हम एक ईजियर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ईजियर एक्सचेंज कर सकते हैं। दे फाइंड आउट लेटर दैट यूजिंग सर्टेन आइटम्स एज ए मीडियम एक्सचेंज मेड इट ईजियर टू ट्रांजेक्शन। तो इस तरह फिर बहुत सारी चीज़ों का जब इस्तेमाल हो गया तो इस तरह थोड़ी सहूलियत लोगों को राहत मिलती है। पीपल यूज सॉल्ट, लेदर, टोबैको, पैडी, कॉर्न एंड अदर कमोडिटीज एज एक्सेप्टेड पेमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों इसमें होते हैं, जैसे साल्ट की या लेदर की या टोबैको या मतलब पैडी या पैडी कॉर्न या तो अदर कमोडिटीज़ की ज़रूरत यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह उनकी मतलब थोड़ी उनकी राहत मिलती है। इन
These are referred as commodity. उस चीज़ को हम commodity money कहते हैं. In certain communities, in the crudest sense, also took form of commodity money. Large number of commodities from axes to yarn have been adopted as a money. Particular commodity chosen to serve as a money depend upon various factor like location of the लेकिन जब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकेशन आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, कम्युनिटी किस तरह की होती है, क्लाइमेट किस तरह का होता है, एनवायरनमेंट, रीजन वगैरह, कल्चर, इकोनॉमिक स्टैंड अप वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होते हैं. तो अफ्रीकन पीपल यूजुअल एवरी एंड टाइगर जाव्स एज मनी. ठीक है. तो द प्रीशियस स्टोन्स, राइस, टी, टोबैको हैव आल्सो बीन यूज्ड ड्यूरिंग द प्रिमिटिव डेज ऑफ मनी. तो बहुत सारी जो कीमती चीज़ें लोगों के पास होते हैं उन्हीं के इस्तेमाल वो करते हैं. तो इस तरह इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स. सो मेटलिक मनी यहाँ पे होती है. यहाँ पे तो the discovery of gold, silver, copper and bronze gradually replace commodity money as a medium exchange. जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल हुआ, जब वो वजूद में आए हैं, जब उनके दरियाफ्त हुआ, तो अब कमोडिटी उसने रिप्लेस किया. अब उसके बदले हम गोल्ड, सिल्वर और कॉपर दे सकते हैं. यूज़ ऑफ मेटल्स एंड मनी इन द कोर्स ऑफ टाइम paved the way for the development of coinage system India. Moneting and coinage removed infraction of the metallic money in size में. तो इस तरह फिर इस कॉपर, मेटल, गोल्डन को मतलब सिल्वर, गोल्ड, कॉपर को उसको पैसों की शक्ल दी गई. फिर उसके पैसों की मतलब जैसे उसमें बनाते हैं फिर वही देते हैं. तो इस तरह लोगों को कुछ राहत मिली है. अब कमोडिटी मनी उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, इसको प्रीशियस मेटल्स भी कहते हैं. मनी एज ए वैल्यूड अकॉर्डिंग टू वेट एंड कैलिबर ऑफ द मेटल. दूसरे अगर यहाँ पे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड हिसाब से कीमत, उसके बाद है सिल्वर है, सिल्वर के बाद है कॉपर है, ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं. द यूज़ ऑफ दीज प्रीशियस मेटल्स गिव राइज टू द कॉइन्स एज मोड ऑफ पेमेंट. फिर उनको उसके पैसे आज भी हम देखेंगे हमारे घरों में जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते हैं, उनसे आप इधर आप अच्छी तरह कर सकते हैं. उनके पास किसी कोई ऐसे हैं जिनके पास ये पैसा भी मौजूद है. द यूज़ ऑफ दीज प्रीशियस मेटल्स अच्छा engraved in each coin where its weight and their caliber. Precious metal also considered form of. तो इस तरह जो ये कीमती होते हैं तो अब उन चीज़ों के बदले ये चीज़ इस्तेमाल होते हैं. इसके बाद यहाँ पे पेपर मनी की बात हम करेंगे. टाइप्स ऑफ प्रेशियस मेटल, यहाँ पे फुल बॉडी मनी होती है और टोकन मनी भी होती है यहाँ, जिसमें हम मतलब पूरा ये मेटल वगैरह देते हैं. तो या मतलब या तो उसको पैसे की सिर्फ में उसके बनाते हैं. तो ये सुख हो सकते. देखिए हम जब हम कॉपर देंगे तो वहाँ पे हम उसको मतलब ये तांबे के पैसे हम नहीं बना सकते हैं. उसके हम बहुत सी चीज़ें दे, बड़े बड़े उसके प्लेट्स वगैरह हो सकते हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर गोल्ड की बात करें उसके पैसे बनाते हैं, सिल्वर के पैसे बनाते हैं. तो इसके बाद है पेपर मनी. In 7th या 18th century, paper currency emerged as a modern form of money. It was easy to carry and was convertible. तो जब 17 और 18 सेंचुरी होती हैं तो इसमें वहाँ पे पैसों की ज़रूरत, फिर पेपर करेंसी की ज़रूरत यहाँ पड़ी और पेपर यहाँ पे उसकी एवोल्यूशन हुई है. फिर लोगों को बहुत आसानी होती है. एज ए commerce, trade expand, and as people made more transactions, the use of precious metals become very important. The weight made it difficult to use them during transaction, especially when long journey was involved. तो जब ये मेटल के पैसों हम बात करेंगे तो इसने लोगों को थोड़ा परेशानी बनाई, क्योंकि ये भारी होती है. जब हम कहीं दूर सफ़र ले जाते फिर को पैसे ये चीज़ तांबा, कॉपर वगैरह जब हम साथ लेना पड़ता है. तो अब लगा कि अब पेपर पैसों की ज़रूरत होनी चाहिए. ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पेपर वाज यूज्ड व्हेन देयर वाज नॉट एनफ कॉइन्स टू मेक पेमेंट्स. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूजिंग पेपर मनी एज मिनिमम ऑफ एक्सचेंज. इस तरह फिर पेपर मनी एज ए एक्सचेंज बन गया है. तो अब ये आसानी के साथ हमें मतलब पेपर मनी हमारे पास मौजूद है. हम इसी तरह से आज तो पेपर मनी इस्तेमाल करते हैं.
तो इसके अलावा हम यहाँ पे क्रेडिट मनी भी इस्तेमाल करते हैं। इमरजेंसी ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद दैट ऑफ द पेपर मनी। क्रेडिट मनी जब हम उधार वगैरह कुछ इस्तेमाल करते हैं तो ये भी उसके साथ साथ बढ़ गई है। पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश डिपॉजिट विद बैंकर्स विच दे कैन विड्रा एट कन्वीनियंस थ्रू चेक्स। और फिर पैसे यहाँ पर हम बैंक मतलब बैंकों की शक्ल में यहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं बैंकों में अपने खाता वहाँ बैंक में अपने खाता खोलते हैं, वहाँ पैसे जमा रखते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं चेक की सूरत में। ठीक है। दिस चेक नोन एज क्रेडिट मनी और बैंक मनी इटसेल्फ इज़ नॉट मनी बट इट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज मनी। जब चेक हम किसी को देते हैं ये पैसे ही होते हैं, लेकिन वो आसानी के साथ उसको हम ले सकते हैं। अगर हम किसी को 1 लाख रुपया देना है, हम उसको चेक देते हैं, उसको चेक उसको आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं अपने पास, उसको रखते हैं, फिर बैंक में वहाँ से पैसे अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं। तो इस तरह फिर प्लास्टिक मनी की हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक मनी की बात करें, हम क्रेडिट कार्ड से मेरे पास है और डेबिट कार्ड से हमारे ATM कार्ड से हमारे पास है, उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। हम कार्ड लेके जाते हैं मशीन पे, वहाँ पे उसमें कार्ड डालते हैं, फिर हम पैसे वहाँ से निकालते हैं। तो इसके बाद है डिजिटल मनी इलेक्ट्रिक पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मनी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। जब चेक सिस्टम, पहले पैसों के हम एक दूसरे को पैसे देते हैं, फिर चेक सिस्टम आया है, फिर ये भी फिर मतलब अब ATM कार्ड आया है, फिर इसके बाद क्रेडिट कार्ड आया है। तो अब हमें घर बैठकर हम पैसे लोगों को दे सकते हैं। हम अपने मोबाइल पे ई-बैंक करके यहाँ पे M-Pay वगैरह चलाते हैं, तो घर बैठकर हम लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनके पास पैसे किसी को देते हैं, किसी को लेते हैं, हम मोबाइल के ज़रिए इलेक्ट्रिक पेमेंट कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे सहूलियत अब आ गए हैं। तो अब हमें जो पहला वाला जो बाटा सिस्टम या एनिमल मनी या कमोडिटी मनी या मेटल मनी या तो पेपर मनी, इससे हमें छुटकारा पा गया। अब हम आसानी के साथ अपना बिजनेस और अपने पैसे खाते जमा बैंक में रख सकते हैं, फिर हम उनको आसानी घर बैठ कर हम उसको फिर एक दूसरे को दे सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।